गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 21 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं और वो क्वेश्चंस आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 21 दिसंबर का इतिहास। 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन से उत्तर में प्रवेश करता है और इस दिन सूर्य की किरणों मकर रेखा के लंबवत होती है और कर्क रेखा को तिरछा स्पर्श करती है। इस वजह से सूर्य जल्दी डूबता है और रात जल्दी हो जाती है। सो 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, जिसके कारण सूर्य जल्दी डूबता है और रात जल्दी हो जाती है। सो चीन में लोग 21 दिसंबर के दिन को पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक मानते हैं चीन में। सो 21 दिसंबर का ये इतिहास है। ये हमारा क्वेश्चन 1 था। क्वेश्चन 2, हाल ही में गूगल ने कौन सी इंस्टीट्यूट में 8.2 करोड़ देने की घोषणा की है? सो हाल ही में गूगल ने आईआईटी मद्रास को रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर स्थापित करने के लिए 8.26 करोड़ अनुदान देने का ऐलान किया है। गूगल रिसर्च इंडिया के निर्देशक मनीष गुप्ता जो कि गूगल रिसर्च इंडिया के निर्देशक है, उन्होंने कहा कि एआई का एक परिवर्तनकारी प्रभाव हो सकता है, लेकिन इसके लिए एक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह सेंटर भारतीयों के संदर्भ में पूर्वाग्रह को समझने में मदद करेगा। सो हाल ही में आईआईटी मद्रास में रिस्पॉन्सिबल एआई सेंटर खोलने के लिए गूगल ने 8.26 करोड़ देने का ऐलान किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, भारत पाक युद्ध के कौन से हीरो का आज निधन हुआ है? सो भारत पाकिस्तान के खिलाफ 1971 की जंग के दौरान लोंगेवाला युद्ध के हीरो रहे नायक और सेवानिवृत्त भैरव सिंह का हाल ही में सोमवार को जोधपुर में 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। फिल्म बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने उनका किरदार निभाया था। सुनील शेट्टी ने भैरव सिंह के निधन पर शोक जताते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। सो हाल ही में इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के हीरो जिस पर बॉलीवुड में फिल्म बॉर्डर बनी है, जिसमें बॉर्डर में सुनील शेट्टी ने जो किरदार निभाया था वो रियल लाइफ में भैरव सिंह राठौर थे, उसका हाल ही में निधन हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, यूके के कौन से किंग की तस्वीर वाले बैंक नोट की पहली तस्वीर हुई वायरल? सो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने किंग चार्ल्स 3 की तस्वीर वाले अपने पहले बैंक नोटों का हाल ही में अनावरण किया है, जो 2024 के मध्य से चलन में आएगी। 2024 से वो चलन में आएगी। ये धीरे धीरे उन नोटों की जगह लेंगी जिस पर किंग की दिवंगत माँ एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर है। ये नोट उसकी रिप्लेसमेंट करेगी जिस नोटों पर किंग चार्ल्स 3 की मदर यानी कि एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीर होगी। हालांकि नए नोटों में दूसरी तरफ दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल समेत अन्य की तस्वीर जारी रहेगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की? सो हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपनी भारत यात्रा के दौरान सोमवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस तस्वीर शेयर कर
राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट किया गया है। राष्ट्रपति ने पिचाई को भारतीय प्रतिमा और ज्ञान का प्रतीक बताया है और उसने भारत में यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी पर काम करने का आग्रह किया है। सो इस मुलाकात में राष्ट्रपति द्रौपदी ने गूगल के सीईओ को भारतीय प्रतिभा और ज्ञान का प्रतीक बताया है और उन्होंने भारत में यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी पर काम करने का आग्रह किया है। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन सी सरकार प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए एंटी ओपन बर्निंग अभियान चलाएगी? सो हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अधिकारियों को बताते हुए कहा कि वायु प्रदूषण के मद्देनजर रखते हुए शहर में अगले 10 दिनों में एंटी ओपन बर्निंग स्पेशल कैंपेन चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति एमसीडी और अन्य विभागों की 611 टीमों को इस स्तर पर कार्यवाही करने के लिए तैयार किया है और हाल ही में दिल्ली में 410 एक्यूआईज दर्ज हुआ था। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में दिल्ली सरकार हाल ही में प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए एंटी ओपन बर्निंग स्पेशल कैंपेन चलाएगी जिसमें प्रदूषण का निवारण करने के लिए 611 टीमों को नियुक्त किया जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, थाईलैंड की खाड़ी में थाई का कौन सा जहाज डूबा? सो हाल ही में थाईलैंड की खाड़ी में हाल ही में समुद्र तूफान में फंसने के बाद थाई नौसेना थाई नेवी शिप एक जंगी जहाज डूब गया है। थाई नौसेना ने राहत कार्य की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि क्रू के 75 सदस्य बच गए हैं लेकिन 31 लोग अभी भी लापता है। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हमारे इतिहास में ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। सो हाल ही में थाईलैंड का नेवी शिप डूब गया है जिसमें क्रू मेंबर्स सभी ठीक है और 31 लोग अभी भी लापता है। सो ये इतिहास में पहली घटना है थाईलैंड में जहां ऐसा हादसा हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में आगरा नगर निगम ने किसको लेकर एसएसआई को भेजा 1.47 लाख का नोटिस? तो हाल ही में आगरा नगर निगम ने ताजमहल को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई भारतीय पुरातत्व संरक्षण को 1.47 लाख का बकाया हाउस टैक्स का नोटिस भेजा है। 15 दिवस के भीतर टैक्स नहीं जमा किया गया तो कुर्की वारंट भेजा जाएगा। एएसआई के अधिकारियों के मुताबिक देश के किसी भी स्मारक पर टैक्स नहीं लगता और यह निगम के अधिकारियों की गलती है। सो हाल ही में एएसआई को भेजा आगरा के नगर निगम ताजमहल। सो यह हमारा क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में फ्रांस के किस खिलाड़ी ने अपने 35वें जन्मदिवस पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? सो हाल ही में फ्रांस के फॉरवर्ड करीम बेंजेमा ने अपने 35वें जन्मदिन पर अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2022 के बैलन डोर अवार्ड के विजेता बेंजेमा ने कहा, आज जहां हूं वहां पहुंचने के लिए मैंने कोशिशें और गलतियां की जो जरूरी थी, मुझे उस पर गर्व है। बेंजेमा चोट के कारण फीफा विश्व कप 2022 से बाहर हो गए। सो हाल ही में अपने 35वें जन्मदिन पर फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने हाल ही में रिटायरमेंट ली है। सो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, भारत में 2022 में कोयला का उत्पादन कितने करोड़ तक हो जाएगा? सो हाल ही में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि 2024 में देश में कोयले का उत्पादन 56.6 करोड़ टन था, जो इस साल बढ़कर यानी कि 2022 में उसका प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बढ़कर 19 करोड़ टन हो जाएगा। 19 करोड़ टन हो जाएगा। जोशी ने कहा कि 2030 तक देश में कोयले की मांग बढ़कर 150 करोड़ टन हो जाएगी, जिससे पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। ये हमारा क्वेश्चन 10 है। 21 दिसंबर 2022 के रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं, वो अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राडिया